चलिए आज हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। कंसेप्ट क्या लगाना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट लगाना है यदि a बटा बी बराबर c बटा डी हो तो आप इसमें C एंड D लगा सकते। C एंड D कहने का तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते। और जैसी C एंड D लगा दीजिएगा ना तो आपके पास इस तरह का रिजल्ट हो जाएगा। अब फिर कहिएगा ये इतना को आप इतना लिख सकते हैं। अगर फिर से C एंड D लगा दीजिएगा इस पर तो फिर इस तरह का आप प्राप्त कर सकते। यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी आपको क्या करना, C एंड D लगाने का रूल सीखना है। तो क्या है कंसेप्ट, पहले ध्यान से सुनिए। यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो a प्लस बी या a माइनस बी एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है, और फिर एक बार इसको जोड़ देना, एक बार घटा देना। यानी प्लस वाला हमेशा ऊपर लिखना, माइनस वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर, हमें माइनस वाला नीचे लिख देना। अब कहिएगा जिसको थोड़ा सा डिटेल का दिखा दिए। देखिए हम डिटेल का आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल करिएगा। अगर a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी है, हम a में c एंड d लगा रहे हैं। हम इसमें c एंड d अगर लगाएंगे तो आप कुछ न करिए, a बोलिए हर वाला ऊपर जोड़ देंगे, और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे भी लिखेंगे, लेकिन सिंबल कौन सा होगा, माइनस। अब वैसा ही बोला, यहाँ हो गया C, अब प्लस में D हो जाएगा, फिर नीचे एकदम C और D लिखाएगा, लेकिन किस माइनस, ये आपस में बराबर। अब अगर कहिएगा कि आप इसको इतना लिख सकते हैं, क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। अगर इसको इतना लिखा गया तो इसको भी आप इतना लिख सकते, कोई परिवर्तन नहीं होता। कहिएगा जू कैसे, तो आप बताइए। अगर हम फिर से C एंड D लगा देते हैं, कहिएगा जो फिर से यहाँ C एंड D लगाइएगा तो आप करिएगा क्या, ध्यान से। अब ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, अब बोलिए जोड़ देना है a माइनस बी को, और नीचे क्या करिएगा, a प्लस बी तो है ये है, इसको क्या करिएगा, घटाइएगा, तो घटाइएगा तो माइनस होगा, इधर हो जाएगा a प्लस बी। बोले यहाँ हो गया कितना, a प्लस बी। आगे बोलिए एकरा करेंगे तो c प्लस डी होगा, अब फिर ऊपर में बोलिए अब एकरा a पूरा को a पूरा को b माने, एकरा c या एकरा d माने, तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिए। अब आगे बढ़िए, एकरा हो गया c प्लस डी, तो फिर यहाँ होगा c माइनस डी, जोड़ रहे हैं दोनों को। फिर नीचे एकदम सेम प्रोसेस, प्लस में यहाँ क्या डालिएगा, तो माइनस डलाएगा। अब बोलिए यहाँ तो माइनस रह जाएगा, अब बोलिए माइनस और माइनस मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में डी। अब यहाँ इक्वल कर दिए, यहाँ भी हम C एंड D लगा दिए। तो आप कहिएगा जो C एंड D आप लगा दिए तो क्या इस तरह का रिजल्ट कर लीजिएगा, एकदम कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से B या B कट जाएगा, क्लियर है, यहाँ से A और A कट जाएगा, तो इधर बच गया आपका कितना, 2A, और नीचे में हो जाएगा आपका 2B। क्लियर है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर D से D कट रहा है तो यहाँ C से C कट रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 2C और नीचे हो जाएगा 2D। क्या आपका रिजल्ट बोलिए 2 से 2 खत्म, A 2 से 2 खत्म। बोलिए यहाँ क्या रिजल्ट हो गया, तो A बट्टा में B बराबर आप C बट्टा में D कहिएगा। क्या यह रिजल्ट था? बोलिए C एंड D लगा के फिर जैसे को तैसे कर दिए। यानी यहाँ पर बोलिए a बट्टा बी बराबर C बट्टा D था, यहाँ C एंड D लगा दिए, इस तरह का लिख सकते हैं। अब फिर से अगर C एंड D लगा दीजिएगा तो फिर बोलिए पहले जैसा रिजल्ट हो जाएगा। यानी हम आपको प्रूफ करके थोड़ा सा दिखा दिए। प्रूफ मायने नहीं रखना, आपको सीधे ध्यान में रखना है। यदि a बट्टा बी बराबर C बट्टा D, अगर C एंड D लगाना है तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़िए, घटाए, बराबर का चिन्ह दे देना। तो चलिए अब क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से होगा, ध्यान दीजिए। चलिए
अब एक नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन करें 2a प्लस 3b इंटू 2c माइनस 3d है बराबर 2a माइनस 3b इंटू 2c प्लस 3d हो तो इसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए अब हम इसमें C एंड D लगाते कैसे है ध्यान दीजिएगा। C एंड D लगाते कैसे है ध्यान से सुने। ऊपर में प्लस वाला रहता है, नीचे में माइनस वाला। तो आप क्या करिए, हम C एंड D लगाएंगे तो यहाँ हो गया 2a प्लस 3b। जैसा ऊपर रहता है वैसा ही नीचे, लेकिन सिंबल किस में होता है, माइनस में। तब बोला 2a प्लस 3b यानी 2a 3b वाला खोजिए तो आपको मिल गया। 2a माइनस में इधर हो जाएगा 2a, इधर हो गया 3b। अब बताइए, अब इधर हो गया प्लस में 2c प्लस 3d, इधर देखिएगा इधर है 2c माइनस 3d यानी ऊपर प्लस वाला रहता है तो नीचे माइनस, आइए आपस में। अब कहिएगा जो ऐसे लिखने का आपका प्रयोजन क्या है, तो हम इसलिए लिख रहे हैं जिस पर हम C एंड D लगाना चाह रहे हैं। अब C एंड D लगाइएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम C एंड D लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो करिएगा क्या है, यहाँ a प्लस b है a माइनस b है C प्लस d है C माइनस d है। तो बोलिए यहाँ हो जाएगा 2a बट्टा में 3b। यहाँ C एंड D लगाइएगा तो हो जाएगा 2a बट्टा में 3b। का है तो अभी तुरंत किया है प्रूफ हम जोड़ के। अब बोला एक बार 2a प्लस 3b या 2a माइनस 3b यानी a बट्टा b बोल, a प्लस b a माइनस b a बट्टा b बोलेंगे। इधर C प्लस d या C माइनस d है तब बोला एक बोलेंगे C बट्टा में d। आइए आपस में क्या हो जाए बराबर। अब आपको करना कुछ नहीं, 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यानी आपका जवाब होगा a बट्टा में b बराबर C बट्टा में d, a बट्टा में b बराबर C बट्टा में d। अब बोला कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर रहा है। चलिए आपका आंसर होगा a बट्टा b बराबर C बट्टा d। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि a प्लस b प्लस 2c प्लस 3d इंटू a माइनस b माइनस 2c या प्लस में 3d है, अब बराबर दे रखा a माइनस b प्लस 2c या माइनस में 3d इंटू करके दिया a प्लस b माइनस में 2c या माइनस में 3d हो तो 2bc का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, C एंड D लगाने का तजुर्बा आप सीख चुके हैं। और लगाइएगा कैसे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में प्लस वाला नीचे में माइनस वाला, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे होना चाहिए। तो आप क्या करिए ना, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर लिखिएगा तो a प्लस b इधर हो जाएगा 2c प्लस में 3d। अब एक ना हम एक उपाय करते हैं, इसको हम ग्रुप में बांट देते हैं, बांट दिए। अब बोला यहाँ प्लस वाला है तो दूसरा ग्रुप में भी प्लस वाला ढूंढिए, तो a माइनस भी चलेगा, निकाला जैसा ऊपर होता है वैसा ही तो नीचे डालना है। तो ई वाला तनी देखिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा a प्लस b, ध्यान देना है एकदम भी आई है तो बेसी पर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब बोला a प्लस b इधर हो जाएगा माइनस लिखना है तो एक लिख सकते हैं माइनस माइनस है तो प्लस लिखिए इंटू कर दीजिएगा। अब एक जब ब्रेक करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2c, अब माइनस प्लस मिलकर माइनस में 3d। क्या कोई परिवर्तन हुआ, लिखने का सिर्फ तजुर्बा बदल गया है तो वही। अब बताइए इधर वाला एक ग्रुप अगर लेते हैं तो ध्यान दीजिए इधर हो जाएगा a माइनस b इधर हो गया माइनस में, ध्यान से माइनस में 2c इधर माइनस में हो जाएगा 3d। लेकिन एक अगर लीजिएगा तो ऊपर माइनस वाला हो रहा है, हमको कौन वाला लेना है, प्लस वाला लेना है। तो एक बचा हुआ है इधर तो एक बचा हुआ है इधर, क्लियर है। तो बोला इधर वाला अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस b, अब प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ लिख देंगे 2c माइनस 3d।
कंसेप्ट में देखिए यहाँ प्लस है तो नीचे क्या होना चाहिए माइनस, और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे नीचे कैसन लिखिएगा। तो चलिए हम नीचे लिख रहे हैं। अब इस देखिए बराबर के इस तरफ है, इसको लिखे तो बट्टा में चल जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा a माइनस बी। अब बोले यहाँ सिंबल कौन सा चलेगा माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिए। यहाँ अगर 2c, बोलिए यहाँ -3d कर दीजिए। अब एक ब्रेक करिएगा ना तो ये वाला भेट जाएगा। देखिए कैसे भेटेगा, तब बोलिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 2c, अब माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस में 3d, है कि नहीं, क्या हो गया। अब बोला ई वाला ग्रुप यहाँ रखे तो इसको यहाँ रख दी। अब बोला ई दो सिंबल वाला को अगर ऊपर रखे तो दो सिंबल वाला के नीचे, लिखने का खाली तजुर्बा बदल गया है वही बात। तो आप बोलिए अब एक सोल्व कैसे करिएगा, तो पर हम बोलिए आपस में बराबर। अब यहाँ हम सी एंड डी लगा रहे हैं। अगर हम सी एंड डी लगाते हैं तो इसको करिएगा क्या, एकरा बोलेंगे टोटल को ए, एकरा बी, एकरा ए, एकरा बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एकरा बोलेंगे सी, एकरा बोलेंगे डी। तो सी प्लस डी या सी माइनस डी, क्या कंसेप्ट है ना। तो एक झट से बोलिए क्या करिएगा, तो यहाँ लिखिएगा ए प्लस बी बट्टा इधर कर दीजिएगा 2c या प्लस में कितना 3d, इधर इक्वल वाला बोलिए यहाँ हो गया a माइनस बी। अब बोलिए इधर हो जाएगा 2c माइनस 3। क्या कोई डाउट है, यहाँ हो गया 2c माइनस 3, यानी एकरा x एकरा y कर दिए तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, इधर a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है। तो एकरा लिखेंगे a बट्टा बी, तो एकरा लिखेंगे c बट्टा डी। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, थोड़ा सा कहिएगा जो कौन बुद्धि लगाए, तो आप बोलिए a प्लस बी, इसको अगर नीचे ले आइएगा आरी तिरछा गुना का तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब बराबर में हो जाएगा इधर बोलिए 2c, आरी तिरछा गुना कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 2c प्लस में 3d, अब बट्टा में है 2c माइनस 3। अब बोलिए यहाँ भी हम सी एंड डी लगा देंगे। कहिएगा जब सी एंड डी कैसे लगाइएगा, तो एकदम आसानी से लगा देंगे। बोलिए अगर यहाँ सी एंड डी लगाइएगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बट्टा बी, और सी 2c या प्लस में 3d है, और 2c माइनस 3d है, तो यहाँ हो जाएगा 2c या बट्टा में 3d। अब करना क्या है, आपको पूछा क्या गया है, तो 2bc का मान बताइए। बहुत आसानी से कर सकते हैं। आरी तिरछा करिएगा तो 2bc हो जाएगा, और गुना करिएगा तो इधर हो जाएगा 3ad, यानी आपके प्रश्न का आंसर हो गया 3ad। क्या हो जाएगा 3ad, यानी आपका आंसर जाएगा सी। चलिए अब एक करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट का खेला है। अगर कंसेप्ट लगा दीजिएगा बहुत जल्दी बना दीजिएगा। सी एंड डी लगाना आपको ऑलरेडी आ चुका है। अब कहिएगा जिसका आंसर कितना जाएगा 2bc का मान का, तो 3ad चल जाएगा। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।